प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य का आदिकालीन पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। अब तक के हम 135 प्रश्नों का अवलोकन कर चुके हैं। अब हम 136 प्रश्न से चलेंगे। उसके पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, इसको हम देखें। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आदिकाल पर दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर जो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर रस सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की पराक्रमपूर्ण कथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होगा। प्रश्न नंबर 136। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 14 है, विकल्प डी। व्याख्या देखेंगे। विद्यापति अधिकांश रचना संस्कृत एवं अवहट्ठ में की है। कीर्तिलता और कृतपताका इनकी अवहट्ठ रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा मैथिली है। इसमें कृतपताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध है, काव्य है। इसकी भाषा अवहट्ठ है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कृतपताका कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है, लेकिन छोटा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा क्या है? अवहट्ठ है। लेकिन विद्यापति ने इसे क्या कहा? कहाड़ी कहा है। पदावली विद्यापति की यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, दुर्गा भक्ति तरंगणी, विभासार, वशकृत और गया पतन, गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। प्रश्न नंबर 137। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो हमने व्याख्या में देखा मैथिली है, विकल्प नंबर बी। दान वाक्यवली की रचनाकार हैं, तो अभी हमने पढ़ा व्याख्या में विद्यापति। 139 प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो मैथिली, ऊपर की हमने व्याख्या में देखा। प्रश्न नंबर 140 है। प्रश्न नंबर 140 में विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो ये भी चीज हम लोग व्याख्या में देखा, विकल्प नंबर बी, कीर्तिपताका। अगला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो व्याख्या में है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। विद्यापति के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताएं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। प्रश्न बन सकता है कि किस रचना से मैथिली कोकिल कहलाए? तो पदावली से। आगे कह रहे हैं कि विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त रूप में नहीं की है। आगे है कि विद्या आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, लेकिन इन्होंने भक्ति
कवि नहीं माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाए। तो आपने देखा ऊपर वाले प्रश्न में, तो विकल्प नंबर ए होगा पदावली। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पुनः हम देखेंगे व्याख्या को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की का इतिहास में लिखा है कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। अगला प्रश्न है विद्यापति मैथिली कोकिल की उपाधि निम्नांकित में से किस रचना पर दी गई है। तो विकल्प कीर्ति लता कीर्ति पताका। तो मैथिली कोकिल विद्या पदावली पर दिया गया है, क्योंकि इसमें वो विकल्प नहीं है। हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। इसमें आपको मिलेगा पदावली, यहाँ पर दिया गया है, विकल्प डी है। अगला प्रश्न है काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में हैं। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनकी यहाँ उत्सव रूप मनाए जाते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में विद्यापति के संदर्भ में लिखते हैं कि काम भाव शारीर सौंदर्य उनकी यहाँ उत्सव रूप में हैं, इसलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन हैं। अगला प्रश्न है देसिल वयना सब जन मीठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने की है। तो ये प्रसिद्धि विद्यापति की है। प्रस्तुत उक्ति विद्यापति की है, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। मैथिली कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। फिर वही प्रश्न आ गया, देसिल वयना सब जन मीठा, ते तैसन जमपौ अवहट्ठा। ये काव्य पंक्ति किस आदिकालीन कवि की रचना है। तो आपने पढ़ा ऊपर वाले प्रश्न में विद्यापति की है। प्रश्न नंबर 147, इनमें कौन सा कवि अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित है। तो यहाँ भी विकल्प होगा ए। विद्यापति ने ओयनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव वैशिष्ट्य और माधुर्य गुण से प्रभावित होकर की ओयनवार कुल शिरोमणि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दिया। तो यहाँ बन सकता है महाराज शिव सिंह ने। देखिए प्रश्न यहाँ दिया भी है। प्रश्न है कि किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प यहाँ भी है, विकल्प ये होगा विद्यापति को। प्रश्न नंबर 149 में विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। तो यहाँ अनेक राजाओं के आश्रित रहे हुए हैं, यहाँ एक किसी को नहीं कहा जा सकता, इसलिए विवादित प्रश्न है। पीजीटी परीक्षा 2016 का है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्याख्या। विद्यापति मिथिला निवासी थे। वैष्णव महाजन पदावली के संग्रहकार ने लिखा है, यह महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें 5 उपाधियां प्राप्त थीं। कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठार, पंचानन और अभिनव जयदेव। जब दिल्ली के बादशाह महाराजा शिव सिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए और उन्हें चिरकाल के लिए कारावरुद्ध कर रखने की विचार किया, तो उस समय अपने स्वामी की दयानिधि दशा से शुद्ध होकर महाकवि विद्यापति भी दिल्ली पहुँचे और मादक रचनाओं से सम्राट को मुक्त कर अपने महाराज की मुक्ति करा ली। विद्यापति राजा हरि सिंह के पुत्र नरसिंह राजा श्रित रहे हैं। नरसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभाग सागर नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उत्तराधिकारी एवं दाय भाग की व्यवस्था दी गई है। तत्कालीन शासक इब्राहिम शाह के शासन की
दुर्व्यवस्था की उन्होंने अपने कीर्ति लता में कटु आलोचना की है। विद्यापति कीर्ति सिंह की इस आश्रित कवि थे, जिनके यशगान में कीर्तिलता की रचना की। अतः प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? यहाँ विकल्प नंबर सी होगा कड़प्पा। विकल्प यहाँ कड़प्पा, सरप्पा, सबरहप्पा, सरप्पा, लुइपा, डोम्भिपा, कुकरीपा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान किया उनमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चड़ुकरनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। नाथ साहित्य के कवियों के नाम अलग अलग विद्वान अलग अलग रूपों में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 150 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध हैं? तो विकल्प नंबर सी होगा सिद्ध साहित्य से। ऊपर वाली व्याख्या में हमने देखा है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।